डीमोनोलॉजी के एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुष्ट आत्माएं निकालते समय खांसी, चिल्लाहट या उल्टियां क्यों होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। मेरा लिखा हुआ किताब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए, हाउ टू कास्ट आउट डीमंस। ये किताब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इस किताब में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है जो बहुत जनों को डाउट्स आते हैं। और ये किताब आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके मन में तो ये सोच आता होगा कि डिलीवरेंस के समय में कई लोग खांसते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ उल्टियाँ करते हैं, कुछ लोटपोट होते हैं और तुरंत एक मन में सवाल आता है, क्या यह असली छुटकारा है या नहीं? क्या ये रिएक्शन ही स्पिरिचुअल पावर है? आज हम इसे बाइबल के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज, बाइबल में क्या होता है जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, इसको जानेंगे। मार्कुस का 9:26, तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गया। ध्यान दीजिएगा, आत्मा ने चिल्लाया, शरीर ने प्रतिक्रिया दी, फिर वह निकल गई। यानी शरीर रिएक्शन देता है क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दुष्ट आत्माएं शरीर के माध्यम से काम करती हैं। बाइबल दिखाती है कि इंसान का आवाज, इंसान का शरीर और उसे फिजिकल कंट्रोल करते हैं। लूका का 4:35, उस दुष्ट आत्मा ने उसे बीच में पकड़ दिया और बिना हानि पहुंचाए निकल गई। यहाँ भी गिरना और झटकना है, एक फिजिकल रिएक्शन यहाँ भी हम देखते हैं। इसका मतलब है कि जो अंदर काम कर रहा है वह बाहर निकालते समय शरीर को हिलाता है। मैंने कई बार देखा है कि जब मैं डीमन कास्टिंग हो रहा है, जब मैं निकाल रहा हूँ तो लोगों के हाथ पांव मुड़ जा रहे हैं और बदन को इस तेज उससे 4 से 5 फीट फेंका जा रहा है। ये मैनिफेस्टेशन होता है क्योंकि इविल स्पिरिट शरीर को छोड़कर निकल रहे हैं। खांसी, उल्टी, चिल्लाहट, क्यों ये ही डिलीवरेंस है? नहीं, ये डिलीवरेंस नहीं है। ये बहुत क्लियर समझना है क्योंकि खांसी साइन हो सकता है, उल्टी साइन हो सकता है, चिल्लाना साइन हो सकता है, पर ये खुद डिलीवरेंस नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत जनों को साइलेंटली भी डिलीवरेंस होते हुए देखा है। प्रभु यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि पहले रिएक्शन देखो फिर आत्मा निकालो। उन्होंने सिर्फ कमांड दिया। मार्कुस का 1:25 में यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा, और आत्मा निकल गई। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अधिकार से कभी कभी रिएक्शन होता है, कभी कभी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन डिलीवरेंस पक्का है। तो रिएक्शंस क्यों होते हैं इसको भी समझते हैं। जब दुष्ट आत्मा निकलता है उसकी पकड़ टूटती है, शरीर उस चेंज को फील करता है। ठीक है, इसलिए फिजिकल रिएक्शन आता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई चीज आपके अंदर गहराई से फंसी हो और अचानक निकले तो शरीर रिएक्ट करेगा कि नहीं? एक कांटा घुस गया, आप निकालेंगे तो दर्द होगा कि नहीं? रिएक्शन की तीव्रता क्या दिखाती है कि हमेशा नहीं पर कई बार ज्यादा रिएक्शन एक डीपर बॉन्डेज हो सकता है, कम रिएक्शन एक सरफेस लेवल ऑफ बॉन्डेज हो सकता है। ऐसा ही नहीं हो सकता है। मार्कुस 1:26, दुष्ट आत्मा ने उसे मोड़ा और बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई। क्यों? क्योंकि वह आखिरी तक रेजिस्ट कर रहा था। सबसे बड़ा खतरा यह है कि शैतान चाहता है कि आप रिएक्शन पर फोकस करो, आप फ्रीडम पर नहीं। ठीक है, लोग पूछते हैं कितना चिल्लाया, उल्टी हुआ या नहीं, नीचे गिरा, लोटपोट हुआ कि नहीं, भागा कि नहीं? पर सही सवाल क्या है? क्या वह व्यक्ति सच में स्वतंत्र हुआ? ये पूछना है। सेवा करने वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिलीवरेंस करते हैं तो पैनिक मत कीजिएगा, ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, शांत रहिएगा, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिएगा। क्योंकि डर रेजिस्टेंस बढ़ाता है, शांति अथॉरिटी को रिलीज करता है। ठीक है, सबसे गहरा सत्य यह मिस मत करिएगा, स्वर्ग क्या देखता है? ना आवाज, ना रिएक्शन। स्वर्ग एक ही चीज देखता है, किस नाम से कमांड दिया गया है, किस नाम से आदेश दिया गया। फिलिपियों का 2:10 में कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेके।
असली पावर रिएक्शन में नहीं है, यीशु के नाम में है। ठीक है, तो रिएक्शन हो सकते हैं, वो नॉर्मल है, पर रिएक्शन इज इक्वल टू डिलीवरेंस नहीं है। ठीक है, फोकस हमेशा फ्रीडम पर होना चाहिए। अथॉरिटी इज इक्वल टू यीशु का नाम, यानी अधिकार यीशु का नाम में ही आता है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे और वेडनेसडे भारत के समय में रात को 9 बजे ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव होता है। नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसको भरकर भेजिएगा। मैं आपके सपनों का अर्थ ज़रूर बताऊंगा। और पहला और तीसरा फ्राइडे, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय रात को 9 बजे यूट्यूब में लाइव में आकर चंगाई प्रार्थना करता हूँ, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और दूसरा और फोर्थ फ्राइडे, सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहे हैं, और भविष्यवाणियाँ भी परमेश्वर कर रहे हैं। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे जीवन में हर बंधन को तोड़ दे, जो दिखाई देता है और जो छिपा हुआ है। मुझे रिएक्शन पर नहीं, पर तेरे अधिकार पर फोकस करना सिखा। मेरे अंदर जो भी गलत पकड़ है उसे अभी छोड़ने दे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि यीशु के नाम ने मुझे स्वतंत्र किया है। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। अगर डिलीवरेंस के समय रिएक्शंस दिखाई देता है तो असली प्रमाण क्या है कि व्यक्ति सच में मुक्त हुआ है या नहीं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर हमें भेजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस फॉर्म को भरकर भेजिएगा। हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है, आपके लिए प्रेयर करेंगे, और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे वो अपना प्रेयर को रिकॉर्ड कर कर आपको वॉइस मेल करेंगे। और इस फॉर्म को एक बार नहीं, आप कई बार भर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए और आपके परिवार को अपने प्रार्थना में कवर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।